इसके अलावा मार्केट्स में ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आती हैं। इस तरह की तेज़ी के बाद रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, कौन से शेयर को अपग्रेड डाउनग्रेड किया गया है, एक बार मेरे सहयोगी आपको बता देंगे। वरुण पूरी रिसर्च करते हैं सुबह सुबह उठ के। वरुण जी गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग डिब्बी। तो शुरुआत करूंगा टेलीकॉम स्टॉक से साथ, क्योंकि यहाँ जेफरीज ने लक्ष्य बढ़ा दिया है। भारतीय हेक्साकॉम और भारतीय एयरटेल दोनों पे लक्ष्य बढ़ाया गया है। भारतीय हेक्साकॉम अपग्रेड किया है, होल्ड से बाय, प्राइस टारगेट 1260 से बढ़ा के 1600 का किया है। और भारतीय एयरटेल पे टारगेट जो है 1760 से बढ़ा के 1970 का किया है। बेसिकली इनका कहना है कि जो टैरिफ हाइक के पूरे सिस्टम में हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो होगा इन कंपनियों को। ये बेस्ट प्लेस है इन टैरिफ हाइक्स के लिए, खासकर भारतीय हेक्साकॉम और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल। अपने रेवेन्यू एस्टीमेट जो है दोनों ही कंपनियों के लिए इन्होंने बढ़ा दिए हैं और प्राइस टारगेट भी बढ़ाए गए हैं। ज्वेलरी स्टॉक्स पे सिटी की रिपोर्ट है। देखिए वैसे भी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और अब सिटी की रिपोर्ट आना शुरू हो चुकी है। हालांकि ये फैक्टर इन कर रहे हैं कि अच्छी डिमांड होगी, जो क्योंकि कस्टम ड्यूटी कट हुई उसके बाद आपने देखा कि गोल्ड के दाम गिरे, तो इसके चलते डिमांड बेटर होगी। टाइटन पे न्यूट्रल का कॉल, प्राइस टारगेट 3510 से बढ़ा के 4110 और कल्याण ज्वेलर्स पे 650 से बढ़ा के 770 का ये दे रहे हैं। बजाज फिनसर्व यहाँ पे एमके की रिपोर्ट है, कवरेज की शुरुआत की है 2150 के लक्ष्य के साथ। इनका कहना है कि बजाज फाइनेंस का एक बनाया बिजनेस है, उसका इस कंपनी को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जनरल इंश्योरेंस जो है वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। और ये कह रहे कि FY24 से 27 तक 24% के CAGR से इस कंपनी के मुनाफे में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। जोमेटो इस बार फिर एक ब्रोकरेज हाउस बर्नस्टीन ने अब रिपोर्ट निकाली है। आउट परफॉर्मर का कॉल है, लक्ष्य 275 से बढ़ा के 310 का दे रहे हैं। क्विक कॉमर्स में ये कंपनी अपने पैर जमा चुकी है और यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। इसके लिए इन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टीमेट में भी बदलाव किया है। संवर्धन मदरसन यहाँ पे कुछ डाउनग्रेड्स आए हैं। इन्वेस्टेक ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है, बाय से अब होल्ड का कॉल। हालांकि प्राइस टारगेट बढ़ाया है 165 से बढ़ा के 195। सिटी अभी भी सेल कॉल दे रहा है 105 के लक्ष्य के साथ। मेन रीज़न है जो ग्लोबल ऑटो डिमांड में वीकनेस है और जो बिल्टअप हो रहा है इन्वेंट्री लेवल का, वो थोड़ी बहुत चिंता का विषय है इस कंपनी के लिए। हॉस्पिटल्स पे HSBC की रिपोर्ट है। यहाँ पे किम्स पे कवरेज की शुरुआत 3300 के लक्ष्य, मेदांता 930 रेड्यूस का कॉल, नारायण हृदयालय रेड्यूस का कॉल 1000 का लक्ष्य, अपोलो हॉस्पिटल खरीदारी की सलाह, लक्ष्य 7215 से बढ़ा के 7720 का किया है। बेसिकली जितने बेड एडिशन हो रहे हैं वो अच्छी है। और साथ ही साथ एक बात ये और कह रहे हैं कि सेक्टर के लिए डिमांड अच्छी है और क्वालिटी हेल्थ केयर जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके लिए यहाँ पे कवरेज की शुरुआत। टाटा मोटर्स, JP मॉर्गन की रिपोर्ट, ओवरवेट का कॉल, 1250 का टारगेट है। इनका कहना है कि जो प्रॉफिट वार्निंग आई है, अंडरलाइंग ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो स्टेबल है और हो सकता है कि यहाँ पे आपको स्टॉक की रेटिंग देखने मिले, क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रांग है और EPS वॉलेटिलिटी जो कम होगी। बोफा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, 1280 का टारगेट। ये कह रहे कि जो JLR के इंसेंटिव्स बढ़े हैं वो ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है और कंपनी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। आखिरी में CPI पे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नो डाउट CPI इन्फ्लेशन जो है वो एज एक्सपेक्टेशन था। लेकिन एक चीज़ ये कह रहे हैं कि RBI की तरफ से शायद आपको अक्टूबर में रेट कट ना देखने मिले, हो सकता है आपको दिसंबर में वेट करना पड़े, दिसंबर का वेट करना पड़े। ये मॉर्गन स्टैनली, UBS और बोफा तीनों की तीनों कह रहे हैं। शुक्रिया वरुण। तो आपको थोड़ी ब्रोकरेजेस की जो रिकमेंडेशन है उसकी लिस्ट थोड़ी लंबी ज़रूर लगी होगी और लंबी लगने के पीछे वजह भी है, क्योंकि आप देखिए जितने भी सेगमेंट्स के बारे में वरुण ने रिपोर्ट बताई है ना, वहाँ पर कुछ न कुछ खबरें हैं, कुछ न कुछ एक्शन हो रहा है। कल हमने बाजार में देखा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, गोल्ड फाइनेंस सारे के सारे फोकस में थे और आज भी फोकस में रहेंगे। सोमवार को आप देखेंगे कि बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग है, तो कहीं ना कहीं जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, कल हमने हालांकि देखा है कि LIC हाउसिंग हो गया या फिर कैनफिन हाउसिंग हो गया, वहां पर हमने बड़ी तेजी देखी है। आज जो फोकस में रहेंगे, कहीं ना कहीं गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनियां भी आज फोकस में जरूर रहेंगी, क्योंकि जो सोने का भाव है वो पहुंच गया है रिकॉर्ड ऊंचाई पर, $2600 के पास पहुंच गया है। तो मुथूट और मणप्पुरम ये भी फोकस में रहेंगे और इन रिपोर्ट्स के अलावा भी। चलिए